तो कैसे हैं सगिटारियस, कौस? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये हफ्ता बहुत अहम है। एक बड़ा तब्दीली का वक्त है जो इन 7 दिनों में यानी 7 मई से लेकर 12 या 13 मई तक आपके लिए 7 नए फायदे पैदा कर सकता है। ये नए मौके आपको बगैर किसी रुकावट के हासिल होंगे। मैं उन्हें एक एक करके बयान करता हूं और फिर दीगर सीआरवी उसरात की तफसील भी पेश करूंगा। पहला फायदा है उतारिद मरकरी के छुट्टे घर में दाखिल होने की बदौलत ये एक नया जहनी सुकून लाएगा। वो तमाम चीजें जो आपके दिमाग को उलझाती थीं, खौफ पैदा करती थीं या परेशानी देती थीं, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरी पेशगोई है कि 7 मई से सजेट्रियंस के जहन को राहत मिलेगी। अब इस जहनी सुकून को आप किसी भी शाबे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुकून, खुशी, नए मंसूबे या जिंदगी के मकासद की तकमील में। जब जहनी सलाहियत आपका साथ दे रही हो तो इससे भरपूर फायदा उठाएं। दूसरा फायदा ये है कि आप बड़े मंसूबों पर काम करने के लिए खुद को आज़ाद महसूस करेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनसे पहले आप डरते थे, आपको लगता था कि ये आपकी सलाहियत से बाहर हैं, अब वो मुमकिन नजर आएंगे। आपको जिस्मानी या जहनी कमजोरी का खौफ नहीं रहेगा। 7 मई के बाद ये तमाम मंसूबे आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये आपकी आज़ादी है और आपको बड़े मकासद की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरा फायदा ये है कि बोरंग कामों से बचा जाए। सुनहरी वक्त है उन कामों के लिए जिनसे आपको दिल का लगाव है, जिनमें बचपन से दिलचस्पी है और जो खुशी देते हैं। वो काम जो मामूल के मुताबिक वक्त खाते हैं मगर इनाम कम देते हैं, उनसे दूर रहें और बड़े मंसूबों की तरफ तवज्जो दें। चौथा निक्ता दरासिल एक तकाजा है न कि फायदा। उतारिद का मुतालबा है कि दूसरों की बातों को गौर से सुने। उनके तजुर्बात और मंसूबे के मंसूबों को तक़वियत देंगे। सिर्फ अपनी बातें मुसल्लत न करें बल्कि सुनने की सलाहियत को बेहतर बनाएं। ये उतारिद का तकाजा है। 7 मई के बाद पांचवा फायदा यह है कि अपनी सेहत को संवारें। अगर आप पहले से सेहतमंद हैं तो उसे मजीद बेहतर बनाएं, क्योंकि आपकी मसरूफियात बढ़ने वाली हैं। अगर आप सुस्त, नढाल, हसास या जहनी दबाव का शिकार हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और इस वक्त उतारिद तावन भी हासिल है। ये आपके जहन को इजाफी कुव्वत और मुदाफात देगा। छठा फायदा भी एक तकाजा है। उतारिद का तकाजा है कि आप नज्म और ज़ब्त के साथ अपने तमाम कामों की मंसूबा बंदी करें। अगर आप हफ्तावार मंसूबा बंदी करते थे तो अब घंटों के हिसाब से अपने दिन को तरतीब दें। हर लम्हा कीमती है और अगर आपने उसे ज़ाया किया तो आखिर दिन पछतावा ही बचेगा। हर दिन के 10 घंटों के काम को बाकायदगी से प्लान करें। ये उतारिद का तकाजा है। 7वां फायदा ये है कि इजाफी वादों से बचें। जज्बाती परजोश होकर हद से ज्यादा वादे न करें। आपकी जहनी और जिस्मानी कारकर्दगी अरूज पर है, मगर ऐसी हालत में लोग अक्सर ओवर कमिटमेंट कर बैठते हैं और बाद में शर्मिंदगी उठाते हैं। समझदारी, हिकमत और हकीकत पर मबनी फैसले करें। नफ़ा व नुकसान को मुद्देनजर रखकर कदम उठाएं। ये वो 7 फवायद या तकाजे थे जो इन 7 दिनों में उतारिद की नई पोजीशन के बाद सामने आ सकते हैं। अब दीगर सियारवी उसरात की बात कर लेते हैं। मरीख आपके नवे घर में है जो कि बहुत ही मुस्बत है। बीरुन मुल्क सफ़र, उमूमी सफ़र, हज व उम्रा और दीगर तफरीही सफ़र के लिए। जहरा विंस आपके 5वें घर में है, यानी ये वक्त रोमानवी तौर पर भी साजगार है। अगर आप इजहार मोहब्बत, कमिटमेंट या इज़्दिवाजी मुआमलात कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ये कामयाब रहेंगे। सूरज आपके छुट्टे घर में है जो कि जहनी कैफियत, सेहत के मसाइल और क़ियादत की सलाहियत में बेहतरी लाने में मददगार है। मुश्तरी इस वक्त आपके 7वें घर में है। यह उसकी मौजूदगी के आखिरी महीने हैं। 1 साल से मुश्तरी यहाँ है और ये आपकी खुश नसीबी में 40% इजाफे का बायस बना हुआ है। जो कामयाबियाँ आप अपनी मेहनत, मंसूबा बंदी, वसाइल और शराकत हासिल कर रहे हैं, उनमें मुश्तरी का किरदार अहम है। ज़हल इस वक्त आपके 4थे घर में है जो कि घर की बेहतरी, वसात, खूबसूरती, नए घर की खरीदारी या नकल मकानी के लिए मुसब्बत है। सजिट्रियंस इस वक्त आप एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में हैं।
हर साइंसी स्पोर्ट मैसर है, इसलिए शिकायत नहीं बल्कि कारकर्दगी दिखाने का वक्त है। शिकायतें खुद ब खुद और हो जाएंगी। ऐसी कमी बेशियां जो इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं कि आप खुद दौर कर सकें, उनके लिए सूरा शम्स पढ़ें या याकूत पहनें।